आज एचईसी के लोग बैठक करने को मजबूर हो गए और विडंबना यह है कि 16 महीनों और 18 महीनों से अगर वहां के स्थानीय कामगारों की बात की जाए तो उन्हें 16 महीनों से वेतन नहीं मिला है और अगर अधिकारियों की बात की जाए तो उन्हें खुद 18 महीनों से वेतन नहीं मिला है। नतीजा यह है कि वहां आज भी हजारों कर्मचारी पाई पाई के मोहताज हो गए हैं, उन्हें वेतन का इंतजार है। उन्होंने अब आंदोलन का रुख अख्तियार करने का निर्णय लिया है। जाहिर सी बात है, काफी सोचने वाली बात है कि आखिर एचईसी इस हालात तक क्यों पहुंच गया। हम मदन से बात करेंगे, अपने संवाददाता से। मदन, जो हालात एचईसी के आज हो गए हैं कि स्थानीय कामगारों के साथ साथ अधिकारियों को भी सैलरी नहीं मिल पाई है। जाहिर सी बात है, 16 महीने 18 महीने पैसे नहीं मिलना, सैलरी नहीं मिलना, एक कहा जा सकता है कि हर कोई पाई पाई का मोहताज हो गया होगा और आर्थिक संकट से जूझ रहा होगा। बिल्कुल, देखिए, एचईसी गौरव माना जाता है झारखंड का, और खास करके राजधानी रांची में आधी आबादी जो है वो एचईसी पर ही निर्भर है। अगर आप कहें तो 2 से 2.5 लाख जो आबादी है ध्रुवा क्षेत्र में, वो एचईसी से ही उनका गुजारा बसारा चलता है। एक परिवार से अगर एक व्यक्ति नौकरी में है तो उन पर 5 लोग आश्रित हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक परिवार के लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हालत ये हो चुकी है कि परिवार के लोगों को अब कचौड़ी और समोसा ये आदि इत्यादि जो है बनाकर बेचने पड़ रहे हैं परिवार के भरण पोषण के लिए। बूढ़ी माँ है, उनके दवा के लिए पैसे नहीं है, बच्चों के स्कूल फीस के लिए पैसे नहीं है, दूध के लिए पैसे नहीं है। 18 महीने या फिर 16 महीने तक अगर वेतन नहीं मिलते हैं तो आज के इस महंगाई के युग में जीना कितना मुश्किल हो सकता है, यह हम भी समझ सकते हैं। ऐसे में अब एचईसी के जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो आंदोलन के मूड में आ चुके हैं। आज ही उन्होंने आम सभा की है और यह तय किया है कि बुधवार को पहले वो प्रशासनिक जो भवन है उसका घेराव करेंगे और उसके बाद फिर आगे चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। देखिए, एचईसी के नाम से ही यह गौरवान्वित महसूस होता है, गौरव होता है कि कितनी बड़ी उपलब्धि जो है एचईसी के नाम है। इसरो जैसे संस्थान को कई बार चंद्रयान के लिए लैंडिंग पैड तक बना करके दिए हैं। ऐसे में वही हाथ अगर आज पकोड़ा बेचने को मजबूर है तो आप ये कह सकते हैं कि स्थिति कहां से कहां पहुंच जाती है। जब 30,000 से अधिक कर्मी एक साथ निकलते थे तब समझ सकते थे कि रांची का आधा आबादी कहे तो सड़क पर होता था, लेकिन अब की स्थिति ये है कि अब मजदूर वहां से काम छोड़कर किसी और काम में लगना मुनासिब समझ रहे हैं, क्योंकि परिवार के जीवन का सवाल है, भोजन और कपड़ा का सवाल है। बिल्कुल मदन, विकल्प क्या हो सकते हैं ऐसे में जब अधिकारियों को, कामगारों को सैलरी नहीं मिल पा रही? तो ऐसे में सरकार को अब संज्ञान लेना पड़ेगा, केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा या फिर उन वजहों को दूर करना होगा, क्योंकि अक्सर हर दूसरे चौथे साल में ये नौबत आ जा रही है। बिल्कुल, देखिए, एचईसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये नवरत्नों में से एक था और ऐसे में अब वो घाटे में है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बात सही है कि उत्पादन बढ़ा करके कंपनी को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो वर्कर हैं उन्हें भी वेतन मिले ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और अच्छे मन से, मेहनत से काम कर सके, ताकि कंपनी भी आगे बढ़े और जो लोग के परिवार के सदस्य हैं उनके भी भरण पोषण अच्छे से हो सके। तो अब यही तालमेल बैठाने की जरूरत है। केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। हालांकि ये केंद्र सरकार के उद्यम है, तो ऐसे में अब केंद्र को के पहल क्या होते हैं। हालांकि यहाँ के सांसद जो संजय सेठ हैं वो बार बार ये कहते हैं कि हमने एचईसी को खड़ा करने की बात केंद्र तक पहुंचाई है, उद्योग मंत्री से बात हो चुकी है, काफी कुछ कार्य होंगे, लेकिन वो कब होंगे ये फाइनल नहीं हो पा रहा, ये तय नहीं हो पा रहा, जिससे कि अधिकारी और जो वहां के कर्मचारी हैं वो काफी नाराज हैं और अब वो आंदोलन के मूड पर इसीलिए आ चुके हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोचने वाली बात है कि आखिर 16 महीने और 18 महीने से अगर तनख्वाह ना मिले तो लोग क्या करेंगे और क्या हालात हो सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनकी सुध कब तक लेती है और एचईसी प्रबंधन क्या कुछ निर्णय लेता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।